हेलो एवरीवन, आर एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल के साथ साथ एक टॉपिक भी देखा था जिसे हम बल्क मॉडल्स कर देते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो में भी हम सबसे पहले देखेंगे पॉइजंस रेशियो क्या होता है। इसको हम समझेंगे, उसके बाद इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में एक न्यूमेरिकल सेशन या फिर कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन हम और रखेंगे, जिसमें हम देखेंगे जितने भी मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी है या फिर आप कहेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स जो होते हैं उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। और हमारा ये इलास्टिक कांस्टेंट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इलास्टिक कांस्टेंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत आसान होते हैं, लेकिन बच्चों को बताती है। और लास्ट क्लास में मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे से लेंदी या फिर टिपिकल कैलकुलेशंस विदाउट कैलकुलेटर करते हैं, तो उसकी बातें हम लोग करने वाले हैं इसमें। चलिए ठीक है। और उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने देखा कि कल से हम लोगों ने बायोलॉजी के लेक्चर भी स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी ही हम बायोलॉजी के लेक्चर भी लॉन्च करने वाले हैं, तो वो लेक्चर भी हमने या फिर हम कह सकते हैं वो सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट कर दिए। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप सभी लोग कर रहे होंगे और लेक्चर देख रहे होंगे बराबर। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है उनका सिलेबस थोड़ा आगे चल रहा है, ऑनलाइन के स्टूडेंट को भी कोशिश करूँगा कि सिलेबस थोड़ा सा था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस हम डिफाइन करना चाहेंगे कि पॉइजंस रेशियो क्या होता है। पॉइजंस रेशियो यदि मैं बोलूँ पॉइजंस रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजंस रेशियो। तो पॉइजंस रेशियो की यदि आप बात करना चाहें तो पॉइजंस रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों को देखना पड़ेगा। वो क्या है देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये मैंने टॉप सरफेस मान लिया, वहाँ से हमने क्या किया कि अ, एक रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगुलर रॉड को हम यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर रॉड था। इस रेक्टेंगुलर रॉड पे हम क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। तो लोड लगाने की वजह से क्या हो रहा है ना, लोड लगाने की वजह से इसमें एक्सटेंशंस हो रहा है। लोड लगाने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, लोड लोड लगाने की वजह से इसमें एक्सटेंशन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे लोड लगाने की वजह से इसमें एक्सटेंशन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि इसमें यदि मैं बात करूं कि इनिशियल में इसकी जो लेंथ थी ना, वो लेंथ जो है वो कुछ ये था। इनिशियल में यदि मैं लेंथ की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियली लेंथ ये था, एल था। और लोड लगाने की वजह से इसमें जो लेंथ में चेंजेस आया वो डेल्टा एल, और लेंथ जो है इंक्रीज हुआ है। यदि डायमीटर की बात करें तो इनिशियल में जो डायमीटर था ना वो डी था, और डेल्टा डी जो है या फिर कहेंगे अम, अ, इतना डायमीटर हमारे पास बचा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डायमीटर है वो रिड्यूस हुआ है। और वो रिड्यूस कितना हो गया, यदि मैं इसकी बात करूं फाइनल लेंथ की बात करूं तो फाइनल लेंथ हमारे पास क्या हो गया,
एल प्लस डेल्टा एल, टोटल हमारे पास लेंथ क्या हो गया एल प्लस डेल्टा एल। तो यदि मैं डायमीटर की बात करूँ, ये डायमीटर जो हमारे पास बचा है ये मैं कह सकता हूँ डी माइनस डेल्टा डी। डी माइनस डेल्टा डी जो है वो क्या है, रिड्यूस हो गया है, ये हमारे पास फाइनल लेंथ बचा। तो कहने का मतलब है कि यदि हम किसी भी बॉडी पे यदि हम लोड लगाए ना, यदि हम यहाँ पे नीचे क्या लगा दिया हमने, एक लोड लगा दिया, लोड डब्लू हमने लगा दिया। तो यदि हम किसी भी बॉडी पे लोड लगाए ना, तो किसी बॉडी पे यदि हम लोड लगाएं तो होगा क्या कि उसका लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन डायमीटर घटेगा। यहाँ पर कह दिया यदि हमने लोड क्या लगा दिया, डब्लू, क्या लगा दिया, लोड डब्लू, तो लेंथ तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप जानते भी हैं, यदि आपको इसको समझना है, एक छोटा सा कोई वायर लीजिए, उस वायर को क्या करिए आप खींचिए, तो आप देखेंगे उसकी लेंथ तो बढ़ रही है लेकिन वो पतला होता जाएगा। तो यही सेम चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास कोई एक रॉड था, उस रॉड पे हमने लोड लगाया, तो लोड लगाने के उसका लेंथ जो है वो बढ़ रहा है लेकिन डायमीटर जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो डायमीटर का जो रिड्यूस्ड होना, लेंथ का जो बढ़ना, हम जानते हैं कि लेटरल, यदि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यदि मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूँ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है ये डिफॉर्मेशन से इन द डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड लोड, जो आप लोड लगा रहे हैं उस डायरेक्शंस में जो डिफॉर्मेशंस हो रहा है या फिर डायमेंशंस जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की यदि हम बात करें तो ये क्या कह सकते हैं, डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जो आप लोड लगा रहे हैं ना, उस डायरेक्शंस में जो डिफॉर्मेशंस हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। और यदि लेटरल स्ट्रेन की मैं बात करूँ कि लेटरल स्ट्रेन क्या है, तो लेटरल स्ट्रेन देखिएगा, लेटरल स्ट्रेन यदि आप बोलिए तो कहेंगे लेटरल स्ट्रेन जो है वो क्या है, डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन या फिर क्या, डिफॉर्मेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। अब देखिए जैसे ये हमारे पास पेन है, इसकी लेंथ जो है इसी डायरेक्शन से मैं लोड लगा रहा हूँ, इससे क्या कर रहा हूँ, इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो तो लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर जो है इसके क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ, डिफॉर्मेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड, डिफॉर्मेशन इन द परपेंडिकुलर चलो, तो आप लोड लगा रहे हैं उस लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो स्ट्रेन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो को हम कई सिंबल से डिनोट करते हैं। यदि पॉइजन्स रेशियो की हम बात करें तो कह सकते हैं कि इसे डिनोट करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं पॉइजन्स रेशियो को, डिनोटेड बाई म्यू, डिनोटेड पॉइजन्स रेशियो जो है, इसके लिए सिंबल हम म्यू यूज कर सकते हैं या फिर सिग्मा भी यूज करते हैं, जो आपको सूटेबल लगे उससे आप। तो यदि मैं पॉइजन्स रेशियो की बात करूँ तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि पॉइजन्स रेशियो जो है वो क्या है, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन, कौन क्या हो गया, सॉरी लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन। अच्छा अभी एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर घटेगा, और यदि टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो लेंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा और डायमीटर घटेगा ही घटेगा। यदि हम कंप्रेसिव फोर्स लगा दें, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा हुआ है, तो उसका डायमीटर बढ़ेगा, लेंथ डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और लेटरल स्ट्रेन है ये हमेशा अपोजिट इन नेचर है, इसीलिए इसके आगे जो सिंबल एक आ जाता है वो नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि किसको डिनोट करता है कि
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल आर अपोजिट इन नेचर। माइनस साइन, माइनस साइन indicate minus sign indicate that the lateral strain, lateral strain and longitudinal strain are opposite। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेचर में अपोजिट है। एक पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर घटेगा, डायमीटर बढ़ेगा तो लेंथ घटेगा। या फिर रेक्टेंगुलर बार ले लीजिए, उसका विड्थ और थिकनेस होगा, यदि उसकी लेंथ बढ़ेगी तो विड्थ और थिकनेस घटेगी, और विड्थ और थिकनेस बढ़ेगी तो लेंथ घटेगी। ये हमने यहाँ पे देखा कि होता क्या है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास पॉइजंस रेशियो हमारे पास आ गया। पॉइजंस रेशियो की यदि हम बातें करें तो पॉइजंस रेशियो क्या है हमारे पास, पॉइजंस रेशियो जो है वो है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो इतनी बातें हमने देख लिया यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है कि जैसे अब मान लीजिए कि हमने एक और एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल हमने ले लिए किसके, हमने एग्जांपल ले लिए सर्कुलर रॉड का। किसका ले लिया हमने, सर्कुलर रॉड। हमारे पास एक सर्कुलर, ये एक सर्कुलर रॉड है, और इस सर्कुलर रॉड पे यदि हमने लोड लगाया, क्या कर रहे हैं हम, ये इसका मान लीजिए कुछ इस तरह से लेंथ था, और इस पे लोड लगाने की वजह से इसका जो डायमीटर है वो क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे हमने क्या लगा रखा है, डब्लू लोड लगा रखा है, उसकी वजह से ये इसमें क्या है, ये इसमें डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसका डायमीटर पहले जो था वो कुछ और था, ई डायमीटर। लेकिन अब इसका जो डायमीटर हो गया वो क्या हो गया है, स्मॉल डायमीटर। मतलब स्मॉल डायमीटर क्या है वो, तो कहने का मतलब ये है कि लोड लगाने की वजह से एक डायमेंशंस बढ़ेगा तो दूसरा डायमेंशंस घटेगा। तो यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर है कि पॉइजंस रेशियो जो है, पॉइजंस रेशियो जो है वो क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, लेटर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन की यदि हम थोड़ी सी बातें करें, अब यदि मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को देखना चाहता हूँ तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन की बात करें तो लेटरल स्ट्रेन भी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है कि इसके लिए कई बातें हैं। यदि मान लीजिए हमारा जो बार है वो कैसा है, कैसा है, सिलेंड्रिकल बार है। कैसा है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल बार मतलब उसका डायमीटर है और लेंथ है। सिलेंड्रिकल बार में हमारा जो लेटरल स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, देखिए हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल। अब यदि मान लीजिए कि हमारा जो बार है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर बार। रेक्टेंगुलर बार के लिए ये दो तरह से निकलेगा। एक लेटरल स्ट्रेन हम क्या निकालेंगे, लेटरल स्ट्रेन, एक तो उसका थिकनेस चेंज होगा, तो चेंज इन थिकनेस अपान क्या हो जाएगा, ओरिजिनल थिकनेस। दूसरा इसमें एक और निकलेगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा लेटरल स्ट्रेन, एक और हम निकालेंगे, वो होगा उसके विड्थ के लिए। तो एक और लेटरल स्ट्रेन आएगा, वो क्या होगा, चेंज इन विड्थ अपॉन, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल। आपने देखा कि ये लेटरल स्ट्रेन देख लिए, सिलेंड्रिकल बार हो तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर बार है तो क्या होगा, इन सभी की बातें हम
ये बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, तो पॉइजंस रेशियो को डिनोट करने के लिए मैंने आपको सिंबल भी बता दिया। पॉइजंस रेशियो को डिनोट करने के लिए म्यू यूज कर सकते हैं, सिग्मा यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं। तो वो रिलेशंस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या रिलेशंस यूज होते हैं। तो ये आपके 11th लेवल में तो नहीं आता है रिलेशंस का डेरिवेशंस। इंजीनियरिंग जब आप जाते हैं तो वहाँ पे डेरिवेशंस होता है। तो यहाँ पे रिलेशंस की बात करें किसकी, रिलेशन बिटवीन ई जी एंड म्यू। ठीक है, ई क्या है, यंग्स मॉडल जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। जी जी को आप एन से भी डिनोट करते हैं, और म्यू को सिग्मा से भी डिनोट। इसी की हम बातें करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला रिलेशन जो वो है इक्वल टू 3 के 1 - 2 म्यू, 1 - 2 म्यू। दूसरा हमारे पास रिलेशंस है E = 2G 1 + म्यू। तीसरा है E = 9 kg/3k+। ये हमारे पास तीन रिलेशंस हैं। इन रिलेशंस की हेल्प से हम ढेर सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आसानी से हमें अच्छे नंबर लाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस एक दिया गया है, क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चंस में इन्होंने कहा कैलकुलेट द पॉइजंस रेशियो फॉर सिल्वर गिवन इट्स यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 7.25 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड बल्क मॉडुलस इक्वल 11 × 10⁻11 पर मीटर। यहाँ पे आपसे ये बोल रहे हैं कि आप पॉइजंस रेशियो बताओ, इसको म्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं। यंग्स मॉडुलस ई की वैल्यू जो इन्होंने दे रखा है वो क्या है, 7.25 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए की वैल्यू इन्होंने दे रखा है वो कितना है, 11 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको देखना है कि हमें रिलेशंस किसके किसके बीच में चाहिए, ई म्यू और के। यहाँ पे देखिए ई म्यू और के बीच में रिलेशंस है, बिल्कुल ये है। तो हमारे पास क्या है, E = 3 के 1 - 2 म्यू, E = 3 के 1 - 2 म्यू, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये नो डैट हम कर सकते हैं, डैट ये हम जानते हैं। E = 3 के 1 - 2 म्यू कर दिया। ई की वैल्यू यहाँ पे पहले से दी गई है, तो ई की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया 7.25 10⁻10। ए की भी वैल्यू दी गई है, कितना है, 11 × 10⁻11 1 - 2म्यू। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.25 10⁻11 / 3 × 11 10⁻11 = 1 - तो 2म्यू इधर आ जाएगा, 1 - 7.5 10⁻11 / 3 × 11 10⁻11 10⁻11 कट जाएगा। तो बाकी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। म्यू की वैल्यू आ रही है, तो म्यू की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे ना, हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जा रही है 0.3। अच्छा, अब मैं यदि बात करूँ यहाँ पर नोट में, तो पॉइजंस रेशियो का यूनिट क्या होगा, यूनिट या ऊपर भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है, तो इसकी क्या होती है, नो, कोई यूनिट नहीं होगा। जब पॉइजंस रेशियो के डायमेंशंस की बात करूँ तो डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशंस भी क्या होगा, नो डायमेंशंस, कोई डायमेंशंस नहीं है इसका। ठीक है, नो यूनिट नो डायमेंशंस पॉइजंस रेशियो के लिए। यहाँ पे हमने ये चीज़ें बहुत आसानी से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से यदि हम देखना चाहें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। जिन्होंने कहा अ मटेरियल हैज अ पॉइजंस रेशियो 0.2, मैंने म्यू इक्वल टू कितना दे दिया है, 0.2। इफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ इट सफर्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 4.0 10⁻³ इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की पहले ही बातें कर दी है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैंने क्या, 4 × 10⁻, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम।
इसके वॉल्यूम में क्या परसेंटेज चेंज होगा वो आपको निकाल। तो परसेंटेज चेंज का मतलब समझ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि पॉइजन्स रेशियो दिया गया है, पॉइजन्स रेशियो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 है। तो आप क्या करेंगे कि हमने देखा कि पॉइजन्स रेशियो जो है वो क्या होता है, म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन की बात करें तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन इनर डायमीटर। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनर लेंथ। और यहाँ पे ये दिया ही गया है। तो यहाँ पर यदि मैं म्यू की वैल्यू बात करूँ तो म्यू की वैल्यू जो है वो क्या है 0.2। तो ये डेल्टा डी अपान डी कहिए या फिर डेल्टा आर अपान आर कहिए, क्योंकि डी बाई टू से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा डी अपान डी इक्वल टू डेल्टा आर बाई टू, सॉरी डी इक्वल टू डेल्टा डी इक्वल टू 2 डेल्टा आर, डी इक्वल टू 2 आर, ये कैंसिल। तो डेल्टा डी इक्वल टू डेल्टा आर अपान आर भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा आर अपान आर हो गया, ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है 10⁻⁻3। यहाँ से हमारे पास डेल्टा आर अपान आर की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, वो वैल्यू हो गई हमारे पास वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 0.2 इंटू 4 10⁻⁻3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। लेकिन इस पर साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा, माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा आर की जो वैल्यू आ जा रही है वो आ रही है -0.8 10⁻⁻3। ये क्या वैल्यू आ गई, डेल्टा आर अपान। तो ये हमने डेल्टा आर अपान आर निकाला। अब हम जानते हैं कि डेल्टा वॉल्यूम हम जानते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। तो यदि मैं डेल्टा वी अपान वी की बात करूं, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ये आप परसेंट डेल्टा वी अपान वी इंटू 100। ये आपको एरर का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, किसका देखना पड़ेगा, एरर का। एरर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि 2 डेल्टा आर अपान आर प्लस डेल्टा एल अपान एल। तो क्योंकि ये इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, जो भी इसके पावर में होता है उसकी मल्टीप्लिकेशंस में आ जाता है, और बाकी ये प्लस में आ जाएंगे। यहाँ तक ये एरर के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं, डेल्टा बी अपान बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा आर अपान आर, 2 डेल्टा आर अपान आर प्लस डेल्टा एल अपान एल। तो इसमें कितना चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है -0.8 10⁻⁻3। और इसमें यदि आप देखें कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में तो 4 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁻3, ये 4 इंटू 10⁻⁻3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, लास्ट में 100 से और मल्टीप्लाई करना होगा। ये मैंने एरर के कॉन्सेप्ट में बता रखे हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप देख लेंगे। तो ये हमारे पास इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वी अपान वी इंटू 100% चेंज इन वॉल्यूम, ये आ गया हमारे पास। तो कहने का मतलब है पूरा क्वेश्चंस आसान है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, दो दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके कम्बो बनाते हैं। जैसे इस क्वेश्चंस में देखेंगे तो इसमें पॉइजन्स रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और साथ ही साथ इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, वो किसका यूज हुआ है, वो यूज हुआ है एरर का। लेकिन यदि हमें एरर नहीं आता है तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि एरर को हम अच्छे से जानते रहेंगे तभी हम परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। यदि हमें सिर्फ एरर आता है, पॉइजन्स रेशियो नहीं आता है तो भी सॉल्व नहीं होगा। यदि हमें पॉइजन्स रेशियो नहीं आता है लेकिन एरर आता है तब भी सॉल्व नहीं होता। दोनों कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे।